राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का इंग्लिश का लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। शुरू करने से पहले मैं नेल्सन मंडेला के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। नेल्सन मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीकन थे और एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी का हिस्सा थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो लोगों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए जो स्टेप उठाते हैं और जो काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको बोलते हैं। Who served as president of South Africa from 1994 to 1999। और उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का भी पद संभाला था और उनका कार्यकाल 1994 से लेकर 1999 तक था। और ये जो आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उसी का कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपको लेसन के रूप में दिया गया है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इट इज पब्लिश्ड इन 1994। और किसने पब्लिश की थी? लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने। तो क्लियर हो गया बच्चों? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो चलिए हम लेसन अपना शुरू करते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race। यहाँ पर बताया गया है कि अपार्थेड क्या है। अपार्थेड है पॉलिटिकल सिस्टम, है एक जो राजनीतिक एक सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके रेस के द्वारा, उनकी जाति के द्वारा, उनके कलर के द्वारा डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है कि जो गोरा है वो अलग है, जो काला है वो अलग है। उन लोगों के अधिकार भी अलग होते हैं और उन लोगों के काम भी अलग अलग होते हैं। तो इसी सिस्टम को अपार्थेड बोला जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। नीचे ये तीन नाम दिए गए हैं कंट्रीज के, इसमें से रिसेंटली कहाँ पर ये पॉलिटिकल सिस्टम था। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से सही आंसर है साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका के ही थे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने उनके बारे में सुना है? तो बच्चों अब तो आपको पता चल ही गया है कि नेल्सन मंडेला कौन थे। Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उनकी जो पार्टी थी और उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उस पूरी पार्टी ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम और अपार्थेड के खिलाफ लड़ने में बिताया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल तक जेल में काटे थे अपनी ज़िंदगी के। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और सबको, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब हुआ कि सबको अपनी इच्छा के अनुरूप चूज करने का, इलेक्ट करने का अधिकार था। और इस इलेक्शन में मंडेला की जीत हुई और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इन 1994। आगे बढ़ते हैं। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। और ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, इसमें से उसमें से छोटा सा पार्ट यहाँ पर हमारे लेसन के रूप में लिया गया है। और वो पार्ट क्या है? द इनाग्रेशन। इनाग्रेशन मतलब जब उन्होंने, वो प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी और तब उनका कैसे वेलकम किया गया था, कौन कौन आया था और किस तरह से उन्होंने अपने अनुभव बताए थे, अपने याद किए थे अनुभव, किस किस का बलिदान उन्हें याद आया था, ये सब इस एक्सट्रैक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? कैसा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC। BBC
ने पब्लिश किया था और BBC का मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और कब पब्लिश किया था, कब ये न्यूज़ आई थी, 10 मई 1994 को, और उसी दिन वो प्रेसिडेंट अनाउंस हुए थे, प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने ओथ ली थी और शपथ ग्रहण की थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या लिखा है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rules। तो कितने टाइम के बाद ये बने थे प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट कितने टाइम के बाद बने थे? 3 सेंचुरीज, यानी लगभग 300 साल से भी ज़्यादा के टाइम, मतलब जब गोरों ने, जब वाइट स्किन कलर वालों ने, गोरों ने, ब्रिटिश ने, कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने 300 साल से भी ज़्यादा और साउथ अफ्रीका की धरती पर राज किया, उसके बाद नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनकर आए। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, ये जो उनकी पार्टी थी, won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब हुए थे तब 400 सीट में से नेल्सन मंडेला को 252 सीट्स मिले थे, तो ऑब्वियसली उनकी जीत हुई और ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries, 140 countries around the world। तो जो इनाग्रेशन रखा गया था, वो जो सेरेमनी थी, इनाग्रेशन सेरेमनी, जब उन्हें शपथ ग्रहण करनी थी, वो यूनियन बिल्डिंग में रखी गई। एम्फी थिएटर का मतलब होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है आपकी बुक में, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन द स्टेप्स। जिस तरह से हम स्टेडियम में कोई मैच देखने जाते हैं, तो जिस तरह से स्टेडियम में होता है उस पर रूफ नहीं होती है, इसी तरह का एम्फी थिएटर था वहाँ पर। और कहाँ था? जो वर्तमान समय में प्रिटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, वहाँ पर ये अरेंजमेंट हुई थी। और वहाँ पर किस किस ने अटेंडेंस दी अपनी? बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत ही दिग्गज जो 140 कंट्रीज से, देशों से आए थे, चारों तरफ से, देश विदेश से, वो सभी आए और वहाँ पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। आगे है, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंसेस द ऑपरेशन operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करके कहा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे अत्याचार जो पहले हम भुगत चुके हैं, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस, प्रभाव जो भी हम भुगत चुके हैं, उनके प्रभाव अब कभी देखे नहीं जाएंगे इस ब्यूटीफुल धरती पर। अब दोबारा कभी ऐसा समय नहीं आएगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with black, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy। और ये उनके लिए बहुत ही हैप्पी वाला मोमेंट था, जो प्रिटोरिया की गलियों गलियों में दिखाई दे रहा था। सब जगह खुशी की लहर हो रही थी, और सभी कलर की जाति के, सभी धर्मों के, सभी वाइट, ब्लैक और सभी तरह के लोग, ऊंच नीच, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं थी, और सभी झूम रहे थे, हैप्पीली खुश हो रहे थे, गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे। 10th में dawned bright and clear। जो 10th मई का दिन था, वो मंडेला के लिए बहुत ही उज्जवल था और बहुत ही चमकदार था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। और कुछ दिनों से वो बहुत ही अपने आप को प्लीजेंटली, बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे। क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत सारे लीडर्स, जो वर्ल्ड लीडर आए थे, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, डिग्निटरीज, जो भी दिग्गज लोग आए थे, उनके इनाग्रेशन से पहले जो आए थे, और उनके साथ में उनसे घिरे हुए, वो अपने आप को बहुत ही गर्वित
महसूस कर रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, और ये जो इनॉग्रेशन था वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, उसकी धरती पर, लैंड पर बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल भव्यता की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में जो एम्फी थिएटर था, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है, तो उसमें ये सेरेमनी हेल्ड की गई थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो सीट थी जो उन्हें आज मिल रही थी वो काफ़ी दशकों से वाइट सुप्रीमेसी के राज था उस पर। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पर ये रेनबो ऑफ गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि सब तरह के, सब जाति के, सब कलर के लोग हमारे आज की ओकेजन में जो शामिल हुए हैं। तो और पहले खाली गोरों का राज चलता था, वाइट सुप्रीमेसी चलता था, जो ब्रिटिश लोगों का राज चलता था, और आज सभी लोगों का राज है, सभी अपना अधिकार अच्छी तरह से जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज इस पर हमारा अधिकार है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और आज किसका दिन था? आज देश साउथ अफ्रीका की जो लैंड है उसका जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? जो नॉन रेशियल है, जो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती है, और वो डेमोक्रेटिक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, मतलब 10th मई का दिन है, वो बता रहे हैं वो उस वक्त ऑटम था। ऑटम होता है सर्दी और गर्मी के बीच का महीना, तो वहाँ पर मई में ऑटम होता है। तो ये ऑटम का दिन था। आई वॉज अकम्पनाइड बाय माई डॉटर जिनानी, और वो किसके साथ, उनके साथ कौन कौन आया था? उनकी बेटी आई थी जिसका नाम जिनानी था। ऑन द पोडियम, और पोडियम किसको बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं स्टेज को, जिस पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती है, उस पर चढ़कर पैर रख कर जाते हैं, उसको पोडियम बोलते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क was the first sworn in as second deputy president, और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किसने ओथ ली, किसने प्लेज ली? मिस्टर डी क्लार्क। और उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की स्वॉन लिया, प्लेज ली थाबो बेकी ने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने। व्हेन इट वाज माय टर्न, मंडेला कहते हैं जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मंडेला ने क्या प्लेज ली? मंडेला ने ये प्लेज ली कि वे जो संविधान की जो भी संविधान में जो कुछ लिखा होगा उसकी रक्षा करेंगे, उसको ओबे करेंगे, और अपने आप को रिपब्लिक और उसकी ये जो गवर्नमेंट जो उन्हें सौंपी गई है और उसके थ्रू जो भी कनेक्टेड पीपल हैं, जो भी लोग हैं, उनकी रक्षा करेंगे। टू द असेंबल्ड टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो भी दुनिया देख रही थी आज उन्हें, और वहाँ पर जो भी गैदर हुए थे, जितने भी लोग, जितने भी गेस्ट मेहमान आए हुए थे, उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं आई सेड, कहते हैं। अब उनका द्वारा जो स्पीच बोली गई थी वो आगे बताई गई है। तो बच्चों आगे मैं उनकी स्पीच पढ़ रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें हैं जो उन्होंने बोली हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस रखा है इसके अंदर कि उन्होंने क्या फील किया, क्या उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले किया था, और क्या उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के टाइम पर फील किया था। तो चलिए जानते हैं उनके शब्द। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किसके लिए उपस्थित हुए हैं? जो न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है, जो अभी अभी ताजी ताजी स्वतंत्रता मिली है, उसको चीयर अप करने के लिए, उसके सम्मान करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए जो मुझे दी गई है, तो उसको चेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। Out of the experiences of the extraordinary human disaster that lasted too long, मतलब जो हमने पहले ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवता को ख़त्म कर देने वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपीरियंसेस जो हमने देखे हैं, बहुत पहले सालों से देखते आए हैं, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और अब जो
पहले के जो हमने एक्सपीरियंसेस देखे हैं और अब जो दूसरी नई सोसाइटी का जन्म होगा जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। तो अब मैं नई सोसाइटी को जन्म देने जा रहा हूँ। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. साउथ अफ्रीका में जो ये रेस और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव किया जाता है, उसकी वजह से दूसरे देशों ने उससे अपने ट्रेडिंग जो सेटलमेंट होते थे और दूसरे जितना भी रिलेशन होता था वो सारे रिलेशन तोड़ चुके थे। तो आज वो समय आया था कि ये मंडेला कहते हैं कि हमें ये बहुत ही दुर्लभ मौका मिला है, बहुत ही दुर्लभ अवसर मिला है कि जिन कंट्री ने हमारा साथ छोड़ दिया था, आज हम उनका अपनी मिट्टी पर, अपनी ज़मीन पर और उनको होस्ट कर रहे हैं, उनकी मेजबानी कर रहे हैं। हम सभी शुक्रगुजार हैं कि वे हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो यही वो बोलना चाहते हैं कि वे सब भी हमारी खुशी में जो जस्टिस है, पीस है, उसकी ह्यूमन डिग्निटी को बरकरार रखने वाला ये जो आज जो मौका आया है, उसमें दूसरे कंट्री के लोग भी इसी तरह शामिल हों। आगे कहते हैं, We have at last achieved our political emancipations। तो वे कहते हैं कि हमने एट लास्ट मतलब आखिर में हमने अपना जो इमेंसिपेशन है, इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, और हमने जो अधिकार था, जो हमारा फ्रीडम था, जो स्वतंत्रता थी, आखिर में हमने हासिल कर लिया। किसके बाद? बहुत लंबे संघर्ष के बाद। तो वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, हम अपने आप से सब शपथ लेते हैं, टू लिबरल ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और हम ये शपथ लेते हैं कि हम उन लोगों को भी जो अभी तक पॉवर्टी यानी गरीबी और अमीरी के भेदभाव में फंसे हुए हैं, डेप्रीवेशन मतलब अनाधिकार, अनाधिकार मतलब जैसे जिसका अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, तो आज अभी भी जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, दुखी हैं, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन में फंसे हुए हैं, और दूसरे भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं, कलर का या ऊंच नीच का, जाति पात का, तो उससे हम उन लोगों को बाहर निकालेंगे। मंडेला आगे कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट इज ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंसेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब इस धरती पर अब दोबारा कभी भी इस तरह का अत्याचार किसी के साथ ना होगा, ना होने देंगे। और द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और सूरज, जो यहाँ का जो सूरज है जो अब चमकता है, वो हमेशा ही चमकता रहेगा, और जो हमारी ग्लोरियस, जो हमारी जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियाँ हैं, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है रूल करना, तो स्वतंत्रता को शासन करने दो। यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन है उस पर स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की रक्षा करे, उसको ब्लेस्ड करे। तो आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट एवरीवन कैन गेट द नॉलेज एंड इट विल हेल्प यू a lot. Thank you.